ट्रेन का ये क्वेश्चन रहेगा और 108 मीटर और 112 मीटर की दो ट्रेन जो वो समांतर रेखाओं पर एक दूसरे की ओर आ रही है 45 किलोमीटर और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मिलने के बाद वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय जो है वो लगेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों की लंबाई जो है वो दे रखी है और वो क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब एक क्वेश्चन ध्यान से समझना पहले इस बात को कि वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी कि जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही है तो वो क्या करेगी, पहली बात तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी प्लस। अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही है इसका मतलब वो जल्दी एक दूसरे के पास पहुंचेगी तो स्पीड होगी प्लस, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड हम निकालेंगे तो वो क्या 45 प्लस में 54 कितना 99 किलोमीटर प्रति आवर से हम करेंगे, है ना, स्पीड कर देंगे प्लस। दूसरी बात लंबाई कितनी है, ट्रेन एक दूसरे को कैसे पार करती है, ट्रेन एक दूसरे को पार करने में क्या करेगी, अपनी ही लेंथ जो है उसको कवर करेगी। ठीक है, तो अपनी लेंथ को मतलब एक ट्रेन आ रही है ऐसे आएगी तो वो कब एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी, जब दोनों के एंड पॉइंट जो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, यानी लंबाई कितनी कवर करेगी वो, तो 108 प्लस में 112 मीटर, तो आपका कितना हो जाएगा 220 मीटर। अब देखो डिस्टेंस आपकी किस में है, लंबाई किस में है, आपकी मीटर के अंदर। ऑप्शन में आपका आंसर किस में है, सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड है ना इसको भी मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। 99 इंटू में 5/18, तो आप कर लो कितने पे, 9 पे गया 11 और 9 दूनी 18, यानी कि 11 पंजे 55/2 जो है आपकी मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा क्या, स्पीड यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड जो है वो हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 220 है, 220 है, और अपॉन में टाइम आपका कितना है 55/2 ऊपर चला जाएगा तो 11 के हिसाब से कट करेंगे, 11 दूनी 22, 0, 11 5 55, 5 पे गया 4, 4 दूनी 8 सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बन जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, बाकी एचएसएससी के 2021 में जितने भी क्वेश्चन है ना उनको आप अलग अलग देख सकते हो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे अगर हम देखें आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका परसेंटेज से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और नेक्स्ट बात करें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए हैं, और ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके मेंसुरेशन से, यानी आप देखोगे अर्थमेटिक मैथ से भी क्वेश्चन पूछे गए, आपके एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये 2021 का पैटर्न था जो एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछे थे। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी जो है इसका तीसरा अक्षर कौन सा है, आर है। उसके बाद चौथा कौन सा है, एस है, ओ है, तो आपका आर एस ओ आ गया। उसके बाद देखो सातवां कौन सा है, 5 के बाद 6 7, सातवां कौन सा है आपका, ए आ जाएगा सातवां। और उसके बाद कौन सा, सातवें के बाद 10वां, तो आपका 8 9 10, 10 पे कौन सा है, टी है। तो इससे हमें एक लेटर बनाना है, कौन सा बन सकता है, तो आर एस ओ, तो आपका इससे आर ओ ए एस टी, रोस्ट इससे बन सकता है ना, रोस्ट बन सकता है। और कौन सा बन सकता है बता देना। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो आर जो है वो इसका स्टार्टिंग लेटर है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, एक कार जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 75 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है। यात्रा के अगले 25 किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, देखो पहले क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक सेकंड पहले क्वेश्चन को देखो, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यानी कि कितना टाइम लगा होगा इसको, 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने में, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा देखो, यह अपनी यात्रा के अगले 25 किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगले 25 किलोमीटर को क्या करेगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये कवर करेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यात्रा का अंतिम 50 किलोमीटर कितनी देर में, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करेगी। और अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कार की औसत गति जो है वो बतानी है, एवरेज स्पीड जो है वो हमें बतानी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल डिस्टेंस कितनी है वो हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले देखो आपकी डिस्टेंस कितनी है, 75 किलोमीटर, ये 25 ये 50 ये, तो कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, तो वो हो जाएगी कितनी, 150 किलोमीटर, है ना, 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। टोटल टाइम हमें बताना है, तो टाइम अगर आप देखोगे 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है 25 किलोमीटर के हिसाब से, तो 3 घंटे यहाँ पे लगे,
बिल्कुल लगे। उसके बाद 25 किलोमीटर 5 के हिसाब से कवर करती है तो 5 घंटे यहाँ पे लगे, बिल्कुल। और 50 किलोमीटर 25 के हिसाब से तो 2 घंटे यहाँ पे लगे। टोटल कितना टाइम लगा? 3 और 5 8 और 2 कितना? 10, यानी कि 150 बट्टा में 10 आपका कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है हमें। ओवरऑल जो है टोटल टाइम निकाल लेना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट देखो रीजनिंग का क्वेश्चन। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में 6 व्यक्ति जो है एक खेल खेल रहे हैं। 6 व्यक्ति एक खेल खेल रहे हैं। हमें बना लेते हैं एक वृत्त के अंदर जो है वो बैठे हैं कितने? 6 व्यक्ति। 2 3 4 5 6। विजय सुधीर के बाएं था, अमर राकेश और सौरव के बीच में था और नीरव अमर के बाएं दूसरा था। अब देखो अमर का नाम 2 बार आ गया तो एक बार अमर को लिखते हैं। तो हम ये ले लेते हैं, अमर यहाँ पे आ जाएगा और ये किसके बीच में बैठा है? राकेश और सौरभ। अभी हमें नहीं पता कि राकेश कहाँ पे है, सौरभ कहाँ पे है। ये एक दूसरे के उल्टे भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे राकेश आ सकता है, यहाँ पे सौरभ आ सकता है। लेकिन एक बार लिखते हैं उसके बाद देखते हैं। नीरव अमर के बाएं दूसरा है। अमर यहाँ पे बैठा है, इसके बाएं एक और दूसरा, यानी यहाँ पे कौन बैठा है? नीरव जो है वो बैठा है। उसके बाद देखो कौन विजय के दाएं दूसरा है? विजय के दाएं, ओके। ये देखो एक और स्टेटमेंट, विजय सुधीर के बाएं था। अब जगह कितनी बची है? एक तो हमारे पास ये है, एक ये है, 2 ही जगह बची है। दोनों को बैठाना है तो विजय जो है वो सुधीर के बाएं है, यानी कि सुधीर को कहाँ पे बिठा देंगे? यहाँ पे। और सुधीर का बायां साइड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि विजय कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। क्वेश्चन में देखो कौन विजय के दाएं? विजय, ये है विजय का दाएं, जस्ट दाएं कौन बैठा है? सुधीर बैठा है। और इसके दूसरा बाएं कौन बैठा है? नीरव बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ओके, तो ये ऐसे कर लेना इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप ही करके बता देना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान सा, आपका जो नॉर्मल डायरेक्शन का जो क्वेश्चन आता है वही वाला है। तो पोज करके इसको जरूर कर ले एक बार। देखो नेक्स्ट, यदि 40 व्यक्ति 15 दिनों में 240 किलोग्राम चावल खाते हैं तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खाएंगे? तो कौन सा क्वेश्चन? वही आपका MDH/W वर्क वाला जो क्वेश्चन हम करते हैं वही वाला है। सबसे पहले देखो 40 व्यक्ति है 15 दिनों में, आपका काम क्या करते हैं? W आपका नीचे ना, काम क्या करें? चावल खा रहे हैं। कितना? 240 किलोग्राम। 240 किलोग्राम इज इक्वल टू आपके 30 व्यक्ति है कितने दिनों में? दिनों का डे लिख देंगे और अपन में 48 किलोग्राम चावल खा रहे हैं। तो आप देखो 15 के हिसाब से 15 दूनी 30, 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4 आपका। और उसके बाद कितना? तो ये 2 से आपका कितना कट जाएगा? आपका 1 सेकेंड, देखो ये आपका 2 बचा और 2 से 2 कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा? डी इज इक्वल टू 4 दिन यहाँ पे। तो 4 दिन ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो क्लास्प आपका ब्रेसलेट से, उसी तरह से बक्कल आपका बेल्ट से जो है आपका ये मैच हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और करके जरूर देख लेना। जब भी क्वेश्चन हम करते हैं, जब भी कोई भी वीडियो देखो, ये जरूरी नहीं है, पहले खुद प्रैक्टिस जरूर कर लिया करें कि हाँ ये क्वेश्चन आप किस तरह से करते हैं। और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो चीज़ समझ आएगी। और प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये क्वेश्चन समझ आएंगे। देखो 8 से 1/3 आपके सामने दे रखा है, 8 दूनी 8 24 और 1 25/3 ये आ गया। प्लस में 5 चौके 20 और 1 21/4 ये आ गया। और उसके बाद गुणा दे रखा है, गुणा में आपका कितना? 13 5 65 और 1 66/5 आ जाएगा। उसके बाद भाग है, तो भाग है यानी कि ये भाग दे रखा है तो इसको हम गुणा में करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे। पहले ये देखो 6 5 30 और 3 33/5 है ना, इसको क्या लिख देंगे हम? 5/33 जो है वो लिख देंगे। 5 से 5 कटा, 33 दूना 66, 2 पे गया ये 2 पे, यानी कि 25/3 प्लस में 21/2 जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्या करोगे? एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा? 6, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से गुणा करोगे कितना? 50, यहाँ पे 3 से करेंगे 21 63, तो कितना बच जाएगा? 113/6। तो 113 को भाग करेंगे तो 6 एकम 6 कितना बचा? 5 बचा, 53 6 8 48 और 48 के बाद आपका कितना? 2 और 3 5 बच गया, 5/6 जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 18 सही 5/6। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका देखो ये 18 से 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर जो आ जाएगा वो 18 सही 5/6 जो है वो आ जाएगा।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, और ये सिर्फ समझने की बात है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। देखो 1754 रुपए में एक वस्तु को बेचा गया है और उस पर क्या कमाया, लाभ कमाया। और 1492 में एक को बेचा गया और उस पर क्या हुआ, हानि हुई। और देखो 1754 को बेचने पर लाभ हुआ, उतनी ही हानि 1492 रुपए के बेचने पर होती है। तो 1492 रुपए यहाँ पे हो गया, और उसके बाद आपको एक्स के बीच में एक क्रय मूल्य जो है वो आना चाहिए, और उसके बाद एक और कौन सा, 1754 में बेच दिया। यानी कि यहाँ पे जो इसको बेचने में 1754 में बेचने पर जितना प्रॉफिट हुआ है उतना 1492 में घटाने पर आपकी हानि हुई है, यानी 1492 में बेचने पर हानि हुई है। तो क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 1754 बटा में 1492 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 15 में से 9 गया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना, 6 में से 4 गया 2, 262 जो है वो वैल्यू आ गई, जो कि इस 1492 से लेकर 1754 के बीच की 262 है। यानी कि अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के निकालेंगे तो इसको 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 3 1, यानी कि 131 यहाँ पे और 131 यहाँ पे। अब देखो 1492 में से अगर आप 131 जोड़ दोगे तो 3 9 3 12 6 1623 आ जाएगा आपका यहाँ पे 1623, जो कि इसका क्रय मूल्य है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा 1623। या आप 1754 में से 131 माइनस कर दोगे तब भी 1623 ही जो है वो आने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस स्टेटमेंट समझने की बात है। एपी का ये क्वेश्चन आपके सामने देखो, 5 9 13 17, 5 और 4 कितना, 9, 9 और 4 कितना, 9 और 4 कितना 13, और 13 और 4 कितना 17, ये दे रखा है। तो देखो 5 उसके बाद 9 उसके बाद 13 उसके बाद 17, टोटल हमें जाना है कितने तक, 20 टर्म तक हमें जो है वो जाना है। और इसमें देखो डिफरेंस आपका 4 4 का आ रहा है, एपी का क्वेश्चन है, और एपी का आपका जोड़ निकालना है 20 टर्म तक। यानी कि आपका यहाँ पे ए जो है वो कितना है, पहली टर्म कितनी है 5 है, डिफरेंस आपका कितना है 4 जो है वो दिया हुआ है बस। और टोटल टर्म हमें एन जो है वो कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तीनों चीजें हमारे पास है। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चन इसको पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने का, एन टर्म का हमारा फॉर्मूला n बट्टा में 2 इंटू में a प्लस में l, पहला ये फॉर्मूला जो है वो बनता है। और सेम इसी से बना हुआ दूसरा कौन सा, n बट्टा में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d जो है वो हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला जो है, ये 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, दोनों में से कोई भी लग सकता है और कोई भी कैसे लगेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे देखो 5 9 17 यहाँ पे तो दे दिया 20 टर्म तक, अगर आपके सामने क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट टर्म दे रखी हो तब हम ये पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर लास्ट टर्म दे रखी हो, अगर लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो हम दूसरा वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इससे आप कर लेना। अब पुट करो वैल्यू, एस एन सम निकालना है, एन कितना है 20 है, यानी 20 टर्म तक, तो 20 बटा 2 इंटू में 2a कितना है 5 है, प्लस में n माइनस 1 यानी कि 20 में से 1 गया 19, और 19 को d से करेंगे 19 चौके 76, तो आपका कितना यहाँ से कितना बनेगा 10, यानी कि 10 इंटू में 10 प्लस में 19 चौके 76, 76 और 10 कितना 86 इंटू में 10, क्या आ जाएगा 860। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है, 860 जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। एक घड़ी में 7:24 है, और मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कोण जो है वो क्या होगा। एचएसएससी के 2021 के अंदर अगर हम बात करें तो क्लॉक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, और सारा का सारा आपका फॉर्मूला बेस था। और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था एंगल का, लगभग हर एक पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, क्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का, तो ये आप ध्यान रख लेना। बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, क्या हो जाएगा 11/2m माइनस में 30h इज इक्वल टू आपका थीटा जो है, जो एंगल यहाँ पे पूछा जाता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 11/2m अगर हम करेंगे तो मिनट आपकी कितनी है यहाँ पे 24 है, माइनस में 30 जो है h आपका कितना है 7 है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये कट कर दो इसको 12 पे, तो 11 दूनी 22 2, 11 दूनी 22 2 और 11 एकम 11 132, माइनस में 210 यहाँ पे। अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका कितना 68, तो ये हो जाएगा, और 10 ये 78, माइनस 78 हुआ, बार बार लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 78 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। दूसरी चीज एक और ध्यान रख लेना, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे घड़ी की, तो घड़ी के अंदर अगर हम इस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं कि आपकी ये घड़ी है और घड़ी के अंदर सुई है, एक तो ये वाली और ये वाली, अगर इन दोनों के बीच के एंगल पूछ ले, देखो 2 एंगल बनेंगे ना, 2 एंगल बनेंगे। एक तो अगर हम बात करें तो ये इस साइड वाला जो है ये एंगल बन जाएगा एक।
अगर ये ऑप्शन के अंदर ना दिया हो तो दूसरा ऑप्शन के अंदर दिया होगा, जो कि कौन सा, इधर वाला एंगल हो जाएगा। यानी कि अगर एक थीटा है तो दूसरा कौन सा, 360 माइनस में थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 78 दिया हुआ है और अगर ऑप्शन के अंदर वो 78 ना दिया होता तो हम क्या कर लेते, 360 में से 78 माइनस कर लेते और वही हमारा जो है वो आपका राइट आंसर दिया होता। दोनों में से एक जरूर दिया होगा ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 37 देखो, हिम हर देम को आपका ये बोला जाता है, डू हिम वाई को ये, तो आर दे डू को। देखो इसमें क्या दे रखा है, डू दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, आर दे डू इसमें दे रखा है। तो हमें बताना क्या है, डू को दे रखा है। तो इन दोनों में डू कॉमन है और इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो ये आई के जो है ये कॉमन है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नागालैंड कोहिमा, यानी कि नागालैंड यहाँ पे जो दे रखा है नागालैंड, इसकी राजधानी कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, कोहिमा जो है वो है। और हमें क्या बताना है, मणिपुर की कौन सी हो जाएगी, मणिपुर की इम्फाल हो जाएगी। ये तो वैसे भी ध्यान होना चाहिए, भारत के जितने भी कितने हैं टोटल 28 राज्य, 8 यूटी 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। राज्य जो उनकी राजधानी कौन सी है, और अगर दूसरी हम बात करें राजधानी के साथ साथ आपके इनके गवर्नर और आपके सीएम जो है वो भी पता होने चाहिए। मणिपुर देखो, मणिपुर की आपकी कौन सी, इम्फाल जो है वो हो जाएगी। उसके बाद देखो कौन सा, शिमला यहाँ पे दे रखा है। शिमला किसकी है, आपको ये तो ध्यान ही होगा, शिमला अपने हरियाणा के पड़ोसी स्टेट कौन सा, हिमाचल प्रदेश की आपकी 2 राजधानी है। एक तो शिमला हो जाएगी, एक आपकी कौन सी, धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला 2 आपकी हरियाणा की पड़ोसी हिमाचल प्रदेश की है। और एक दूसरा कौन सा है, उत्तराखंड है ना दूसरा, उसी की भी 2 राजधानी है। कौन सी है, कमेंट करना। और उसके बाद देखो गुवाहाटी किसकी राजधानी है, तो ध्यान रखना गुवाहाटी किसी की राजधानी नहीं है। गुवाहाटी असम के अंदर आपका पड़ता है और असम की राजधानी कौन सी है, दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है। अगर आप 22 जून 2003 को अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आपकी यात्रा के शुरुआत के 7 दिनों के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कैलेंडर का क्वेश्चन है। और इसमें आपका देखो, अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले कोड लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कोड है। 144 025 036 146। याद कैसे रखोगे, ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये शुरू वाले में 2 जोड़ दो, याद हो जाएगा। 144 025 036 146, ठीक है। 144 025 036 146, इससे याद हो जाएगा। तो ये कोड याद रख लेना। दूसरा ये है नॉर्मल ईयर की बात करें, बाकी अलग से बात करें, क्योंकि 2003 जो है ये आपका लीप ईयर ना होकर नॉर्मल ईयर है, इसीलिए आपका ये कोड है। और अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो शुरू वाले 2 में से एक घटा देना, बाकी आपका सेम कोड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डे की, दिन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 1 2 3 4 5 6 7 या 0, ये आपका कोड हो जाएगा डे का। और उसके बाद अगर हम बात करें सेंचुरी का कोड, देखिए जैसे अभी 1900 का कोड 0 होता है, 2000 का आपका 6 होता है, और 1800 का आपका कितना 2 होता है, 1700 का आपका कितना 4 होता है, और 1600 का आपका कितना 6 होता है। और तो इस तरह से आपके ये कोड है, ये हो जाएंगे। बस ये 3 कोड आपको ध्यान रखने हैं और कैलेंडर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ से हमें ये बताना है कि 22 जून 2003 को कौन सा दिन होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डेट जो है दिन वो कर लेंगे। उसके बाद माह का, मंथ का कोड जो है वो लगा देंगे यहाँ पे, मंथ का कोड। प्लस में वर्ष कौन सा है, वर्ष लिख लेंगे। प्लस में इतने वर्षों के अंदर लीप ईयर जो है वो कितने हो जाएंगे, लीप ईयर। प्लस में आपका शताब्दी यानी सेंचुरी का कोड जो है वो लगा देंगे, शताब्दी का कोड। और अपॉन में कर देंगे 7 यहाँ पे, ठीक है, 7 कर दिया। अब देखो डेट कितनी है, बात कर लेते हैं 22 जून 2003 की, तो 22 तारीख है यहाँ पे। प्लस में माह का कोड कौन सा है, जून है, तो जून का आपका कितना 5 जो है वो कोड हो जाएगा 5। प्लस में वर्ष कौन सा है, तो वर्ष 2003 है ना, तो 3 लिख देंगे। प्लस में लीप ईयर कितने हैं, देखो 2003 के अंदर 2000 में आपके पूरे अगर बात करें 2000 के अंदर, तो ये अगर आप 400 से भाग करोगे तो पूरा, तो इसके अंदर आपका लीप ईयर आ जाएंगे। लेकिन हमें बताना है कि 2000 के बाद जो है वो आपके कितने लीप ईयर आते हैं। तो पहला लीप ईयर ही 2004 के अंदर आता है, तो यहाँ पे 3 वर्षों के अंदर तो कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो 0 कर देंगे। प्लस में शताब्दी क्या है, 2000वीं चल रही है, तो 2000 का कोड कितना है 6 है, तो प्लस में 6 कर देंगे। अपॉन में कितना 7, यानी कि 6 और 3 9, और 9 और 5 कितना 14, तो 14 से तो 14 ये कट जाएगा है ना, 14 और उसके बाद कितना ऐसे कर लो, 14 प्लस में 22 कितना हो जाएगा 6 और 36 बटा में 7, तो शेष कितना बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है। यानी कि 1 बचा है, इसका मतलब ये है कि 1 पर कौन सा दिन है आपका संडे है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है रविवार इसका वो बन जाएगा। अब
करना क्या है, देखो करना क्या है, पहली बात तो ये कोड आपको याद हो जाएंगे, यहां से याद कर लेना। 1900 का 0 है, उसके बाद 2 4 6 पीछे ऐसे कोड बढ़ते हुए जा रहे हैं, और 2000 का कोड 6 है। संडे से हम याद करेंगे, संडे मंडे हम ऐसे बोलते हैं, इसीलिए संडे को 1, मंडे को 2, और ये कोड हम याद करेंगे 144 025 036 146 कोड हो जाएगा। और अब ये जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ मैरिज जो है उसको लगाकर आप यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या ये फॉर्मूला आपके काम आता है, क्या सेम डे जो है वो आता है। तो जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 5 7 11, यानी कि देखो कितना 2, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 23 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 6 लड़के 4 लड़कियों में से 7 का समूह जो है वो बनाना है, और यह कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि समूह में लड़कों की संख्या अधिक हो। ये देखो, ये जो क्वेश्चन के अंदर लास्ट में दे रखा है ना, लड़कों की संख्या अधिक हो, इससे एक चीज ध्यान रखें। देखो अगर टोटल 7 का समूह जो है वो बनाना है हमें, तो इसका मतलब लड़के ज्यादा होने चाहिए। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली बात तो ये 6 बॉय होने चाहिए, 1 गर्ल हो जाए, है ना। दूसरा 5 बॉय कर लो और 2 गर्ल कर लो। उसके बाद कितना 4 बॉय कर लो और 3 गर्ल कर लो। उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी करोगे तो यहाँ पे 3 बॉय हो जाएंगे, 4 गर्ल हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो बॉय कम हो गए। तो बस ये 3 ही पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है, 3 पॉसिबिलिटी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, समूह बनाने हैं, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, 6 बॉय और 1 गर्ल, यानी कि आपका कितना टोटल बॉय कितने हैं 6 है। तो 6 बॉय में से 6 बॉय हमें चाहिए, प्लस में इनटू में आपका कितना गर्ल कितनी है 4 है। तो 4 सी में से कितनी गर्ल चाहिए हमें, 1 चाहिए। तो पहला कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन अगर हम देखेंगे 6 बॉय में से हमें कितने बॉय चाहिए, 5 चाहिए। बी नहीं, बॉय का नहीं, सी कॉम्बिनेशन का हमें लगाना है। इनटू में आपका कितना 4 गर्ल में से हमें कितनी 2 चाहिए, और प्लस में आपका कितना 6 बॉय में से हमें 4 चाहिए, और इनटू में आपका कितना हो जाएगा 4 गर्ल में से हमें कितनी 3 जो है वो चाहिए। तो ये आपके 3 कंडीशन बनते हैं। अब इसके अंदर जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 6 तो आपका कितना 6 के अकॉर्डिंग करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, इसका 1 बनेगा यहाँ पे। इनटू में आपका इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो 4 यहाँ पे जो है वो बच जाएगा, प्लस में आपका पता है ना ये फॉर्मूला सी का क्या होता है, NCR का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस में r का फैक्टोरियल जो है ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये हमने इसके अंदर पुट किया है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर इसके अंदर देखेंगे तो आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पे 6 जो है वो बच जाएगा 6, और उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 4 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ये हो गया, 2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर कितना 4 3 और 2 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना 6 आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका कितना 6 से 4 ये कट जाएगा, और उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पे 15, 5 3 15, इनटू में आपका कितना बचेगा यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 4 जो है वो बच जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया यहाँ पे इसका, आप ये वाला फॉर्मूला पुट करके देख लेना और खुद प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला की इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आती है। यहाँ पे 4 प्लस में 36 प्लस में 15 चौके 60, और ये वैल्यू कितनी होगी 40, और 60 कितना 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। ओके, तो बाकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप खुद इसमें पुट करना है। जैसे अगर 6 के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो हमारा 1 आता है कि नहीं आता देख लेना। उसके बाद इसके अंदर अगर हम ये पुट करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस में r फैक्टोरियल, और अगर आपने ये 10 से क्वेश्चन कर लिए तो उसके बाद क्या है आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमने अभी डायरेक्ट किया था वैसे ही आप कर सकते हैं। एक परिमेय है, एक आपके सामने एक फ्रैक्शन जो है वो दे रखा है, यानी x बटा वाई के अंदर आपके सामने दे रखा है, उसमें उसका हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है। उसका हर यानी कि नीचे वाला जो है वो आपका क्या है, उसका हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है, यानी कि ये अगर x है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है। यदि हम अंश को 7 बढ़ा दें, ऊपर वाले को अगर हम 7 बढ़ा दें और नीचे वाले में से हम क्या घटा दें 2 घटा दें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 2 जो है वो मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखो आपका कितना, तो x प्लस में 7 ये उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, यानी कि माइनस में 2, तो इसके अंदर ये x इधर आ जाएगा, तो कितना x इज इक्वल टू x के वाल कितना 7 में से 2 गया, ओके 7, और ये आपका कितना x इधर आ जाएगा, और x इज इक्वल टू आपका कितना यहाँ पे देखो प्लस बनता है, ये प्लस है, तो आपका कितना आपका बन जाएगा 5 यहाँ पे। तो x की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है, और x प्लस 3 5/8 जो है वो इसका
राइट आंसर आ जाएगा। ये आ गया 5/8। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, अब क्वेश्चन के अंदर देखो परिमेय संख्या हमें बतानी है, तो हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शन उठा लेते हैं 7/10। 7/10 उठाने के बाद इसमें 7 जोड़ दो, इसमें 2 घटा दो, क्या बनता है, यहाँ पे 14 बनेगा, यहाँ पे 8 बनेगा। क्या 2 बनता है, नहीं बनता, तो पहला गया। दूसरा 1/4 उठाओ, ऊपर वाले में 7 जोड़ दो, नीचे वाले में 2 घटा दो, क्या बनेगा 8 2। क्या आपके सामने 2 बनता है, नहीं जी, यहाँ पे 4 बनता है, तो ये भी कट हो जाएगा। तीसरा अगर हम देखेंगे 5/8, इसमें 7 जोड़ दो, इसमें 2 घटा दो, क्या बनता है, 7 और 5 12, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 2 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से भी कर लेना या वैसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका राइट आंसर करना। और एक चीज और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वैसे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखने से हमें पता लग जाएगा कि किसके अंदर है, देखने से हमें ये पता लग जाएगा कि ये इसके अंदर है, क्योंकि ये बन जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा, और उसके बाद आपका कौन सा, ये बन जाएगा। यानी कि इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो ये तो आपका बन ही नहीं रहा ना, क्योंकि ये नीचे से ऐसे नहीं है। तो आपका कौन सा, इसका राइट आंसर तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्या है, ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर ए दे रखा है। तो बस ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आगे पीछे देने के बाद। क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर कर देंगे। तो वो ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। तो 6 मित्र है, PQRSTU एक क्लब के सदस्य हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। तो आपके कितने हैं, 6 मित्र हैं, और 6 ही आपके सामने स्पोर्ट्स है। देखो टी जो P और S से लंबा है, टी जो है वो क्या हो जाएगा, टी P और S से लंबा है, और ये क्या खेलता है, ये टेनिस खेलता है ना, टेनिस खेलता है जो देर का है। उनमें से सबसे लंबा जो है वो बास्केटबॉल खेलता है, ये एक बार छोड़ो। सबसे छोटा जो है वो वॉलीबॉल खेलता है, इसको ओके। ये देखो आर जो है वो वॉलीबॉल खेलता है, यानी आर जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, आर वॉलीबॉल खेलता है और ये सबसे छोटा, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और क्यू और एस न तो वॉलीबॉल खेलते हैं, इसको छोड़ो। टी और टी जो है वो क्यू जो फुटबॉल खेलता है, क्यू क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, और पी के बीच में ऊंचाई के अनुसार है, यानी कि क्यू फुटबॉल खेलता है, क्यू इसके ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसने बोला है टी क्या है, वो क्यू और पी के बीच में, तो पी तो इसके नीचे है, तो क्यू तो इसके ऊपर आना चाहिए, तभी ये बीच में आ जाएगा। और उसके बाद पी और एस हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्यू और एस न तो वॉलीबॉल खेलते हैं, न बास्केटबॉल खेलते हैं। तो आपका क्यू और एस जो है ये तो हो ही गया। एस आपका क्या, ना तो आपका वॉलीबॉल खेलता है, वॉलीबॉल हो गया, ना आपका बास्केटबॉल खेलता है, तो ये आपका क्या है, एस आपका बास्केटबॉल जो है वो भी नहीं खेलता है ना, बास्केटबॉल नहीं खेलता। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि उनमें से जो सबसे लंबा है वो बास्केटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे कौन सा बचा, देखो एक आपके सामने एस बचा है ना, एस नहीं, एस तो बास्केटबॉल खेलता ही नहीं, पी बचा है। तो या तो आपका पी बास्केटबॉल खेलेगा, या एक और कौन सा बचा है, यहाँ पे देखो यू बचा है ना, एक यू बच गया, तो या यू खेलेगा। अब पी तो खेलेगा नहीं, क्यों नहीं खेलेगा, क्योंकि पी तो टी से छोटा है, लेकिन इसने बोल रखा है कि जो बास्केटबॉल खेलता है वो सबसे बड़ा है, तो आपका यू ऊपर आ जाएगा, जो कि बास्केटबॉल जो है वो हो जाएगा बास्केटबॉल। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है हमारा स्टेटमेंट, वो हमारी बन चुकी है। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन, यदि उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में लगाया जाए तो सबसे निचले स्थान पर कौन सा, कौन तीसरे स्थान पर आएगा। तो तीसरे स्थान पर अगर आप देखोगे, पहले पर यू है, दूसरे पे क्यू है, तीसरे पे कौन सा है, टी जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाएगा, टी यहाँ पे। उसके बाद इनमें से कौन सा आर से बड़ा है और पी से छोटा है, तो आर से बड़ा है और पी से छोटा है, आर से बड़ा हो जाएगा, आर से बड़ा और पी से छोटा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस सी जो है वही आना चाहिए यहाँ पे, है ना। वैसे इसके बारे में कंफर्म भी नहीं है, तो एस सी आना चाहिए, तो इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं, एस जो है वो आर से लंबा है, एस जो है वो आर से लंबा है, तो ये तो सत्य हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। पी जो है वो आर से छोटा है, पी जो है वो आर से छोटा है, तो ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि आर तो सबसे छोटा है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कि ये आपका गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब बताना 76 का जो है वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका मिरर इमेज। और उसके बाद देखो सभी के जो है वो आपके क्या है, सभी के है एल है, और सभी एल जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके एम जो है वो हो जाएंगे। तो सभी के एल है, तो ये तो पहला तो हो ही गया ना, पहला तो सही है। कुछ के एल नहीं है, तो कुछ के जो है वो एल नहीं, क्यों, क्योंकि एल के तो सारा का सारा एल के अंदर आ रहा है, तो दूसरा गलत है। तो केवल एक जो है वो आपका निष्कर्ष इसमें फॉलो करता है। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट जो है वो आपकी 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड से बदल जाते हैं। यदि वे सभी एक साथ 10:15 पर बदलते हैं तो अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगे।
क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है और इस तरह का क्वेश्चन और कौन सा बन सकता है। देखो अगर आपके सामने घंटे का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 3 घंटियां जो है वो सुबह 10 बजे एक साथ बजती है, उसके बाद उन दोनों उनका टाइम क्या होता है घंटियां बजने का, और वो दोबारा से एक साथ कब बजेगी, घंटियों वाला भी क्वेश्चन होता है, वो भी इसी तरह से किया जाता है। क्या होगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 24, 36 और 54। एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा इसका, 2 पे करोगे 2 पे 12, 18 दूनी 36, 27 दूना 54। उसके बाद 2 पे कट करोगे कितना, 2 छिके 12, 2 नी में 18, ये 27। 3 पे कट करोगे कितना, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 नी में 27, और 3 पे करेंगे तो क्या, 2 3 एकम 3, 3 3 9। अब देखो 2 2 2 3 बार तो 2 है, यानी 2 2 का क्यूब 8, 3 3 3 3 का कितना 27, 7 8 56, 5 8 दूनी 16 और 5 कितना 21, टोटल कितना आया 216। यानी कि वे 216 सेकंड के बाद, अब क्योंकि यहाँ पे देखो तीनों की तीनों वैल्यू सेकंड में है, इसीलिए 216 क्या आएंगे, 216 सेकंड आएंगे। वो तीनों के तीनों 10:15 में एक साथ बदली थी तीनों लाइटें, अब दोबारा से 216 सेकंड के बाद वो दोबारा से एक साथ जो है वो आ जाएगी 216 सेकंड। यानी कि 216 सेकंड की आप बनाओगे कितना, 180 सेकंड की आपकी 3 मिनट हो जाएगी, 3 मिनट प्लस में आपके कितनी 36 सेकंड, 3 मिनट और 36 सेकंड के बाद वे तीनों एक साथ जो है वो बदलेगी। तो यानी कि 10:15 तो पहले टाइम था, 3 मिनट और जोड़ देंगे, 10:18 और 36 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर है। ध्यान रखना एलसीएम निकालना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए। ये आपका लाइट का क्वेश्चन आ चुका है, आपका घंटे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि 3 घंटियां हैं वो एक साथ बजती है इस टाइम पे, वो बार बार इतने टाइम बाद बजती है, तो वो दोबारा से एक साथ कब बजेगी, तो उसमें भी आपका सेम क्वेश्चन लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो आपका ये दिया हुआ, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे ये जो सिंबल दे रखे हैं ना, इसके अंदर आपकी वैल्यू पुट करनी है। कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि आप उसके बारे में थोड़े बहुत कर लो। यहाँ पे देखो थीटा की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है, थीटा की जगह आपका भाग हो जाएगा, तो इस तरह से कर लेना, बाकी कर ही लेते हैं इसको। देख लो 30, 10, 5, 10 और 20। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, तो आपकी भाग है, सबसे पहले भाग। उसके बाद आपका कौन सा, गामा यहाँ पे दे रखा है, गामा की गुणा है। उसके बाद आपका कौन सा, गामा के बाद आपका अल्फा दे रखा है, अल्फा का मतलब प्लस है, तो लास्ट आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे 15 प्लस में 10 माइनस में 20, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 15, 5, ये आपका 3 5 15 हो जाएगा, और प्लस में 10 माइनस में 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 25 माइनस में 20 है, आपका कितना बचेगा 5 जो है वो बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। लुप्त संख्या आपको बतानी है। देखो 9 और 2 कितने 11, 11 और 2 कितने 13, सेम 13 और 2 15, 15 और 2 17, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 कितना यहाँ पे 18 आना चाहिए, और 11 और 2 13 और 2 कितना 15, 18 और 15 जो कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। बाकी ऊपर वाले में जो पैटर्न दे रखा है वही नीचे वाले में हमने लगा दिया। एक बॉक्स जो है उसमें 1 रुपया, आधा रुपया और 1/4, यानी कि 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे के 3 यहाँ पे जो है वो दे रखे हैं। तो इसमें देखो उनका अनुपात कितना है, 3:4:5 दे रखा है। और सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, टोटल सिक्कों की अगर हम बात करें रुपए कितने हो जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे, है ना, 100 रुपये दे रखे हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या में जो है वो बतानी है। अब देखो पहली बात हम क्या करते हैं, इसको पैसों में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बात करें 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे 300 पैसे, है ना, 300 पैसे हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे 50 पैसे के हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पे कितने 200 पैसे हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना 25 5 125 पैसे जो है वो हो जाएंगे, है ना। तीनों के तीनों अलग अलग पैसे लिख दिए, और तीनों के तीनों आपके रेशो में है, क्योंकि इसकी अगर 3x 4x और 5x लिख देंगे, यानी कि 300 पैसे प्लस में आपके 200 पैसे प्लस में आपके 125 पैसे, और ये सभी के सभी किसके बराबर है, आपके 100 रुपये, है ना। 100 रुपये के आपके कितने बना दो इसको, 100 रुपये के पैसे बनाओगे तो 2 जीरो और लग जाएगी। 300 और 200 500 और 625 है, 625 पैसे इज इक्वल टू आपके 100 के साथ 2 जीरो, यानी कि आपकी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की। देखो अगर हम इसकी इसके साथ गुणा कर देंगे ना, 100 पैसे इसके साथ बना देंगे, तो आपका कितना 300x हो जाएगा ना, 300x, एक्स वैल्यू रख लो इसकी, और यहाँ पे भी आपका क्या x हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या x हो जाएगा, और सेम आपके साथ यहाँ पे क्या 625x हो जाएगी, और इज इक्वल टू आपका कितना 100 और 2 जीरो ये लगी थी अपन में 625 है। 25 पे कट करेंगे, 25 चौके 100 और 25 पे ये जाएगा,
और उसके बाद 25 से कम 25 और कितना 15, 25 के 150। x की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी कि यहाँ पे 16 से गुणा कर दो, 16 तिये 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80। क्या आ जाएगा आपका 48, 64 और 80 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा बनेगा 48, 60 और 70, 48, 64, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से कर लेना। अब दूसरा देखो, अब ये क्वेश्चन हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑप्शन हमें आसान दे रखे थे। कैसे देखो, इसने क्या दे रखा है कि उनका रेशियो कितना है 3, 4, 5 जो है वो रेशियो है 3, 4 और 5। क्या 3, 4, 5 के अंदर और भी बैठता है? अगर आप यहाँ पे देखोगे 55, 78 और 90 इनको आपस में कट करोगे तो 3, 4, 5 नहीं बैठता, तो ये भी नहीं बनेंगे। 48, 64 और 60 इसको देखो 16 से आप करोगे, 16 चौके 16 × 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80। ये आपका बैठ रहा है 3, 4, 5 का रेशियो। उसके अलावा कौन सा बैठ रहा है? उसके अलावा ये भी नहीं बैठ रहा और ये भी नहीं बैठ रहा। तो आपका कौन सा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो ऑप्शन उठा के भी इसको। नेक्स्ट देखो, एक घन जो है उसको 512 टुकड़ों में काटना है और कितने काट लगाने की आवश्यकता है? 512 टुकड़ों में काटने के लिए देखो 512 टुकड़े काटने हैं तो उसको क्या, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है सॉरी, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है यहाँ पे कि आपका ना तो ये दे रखा मिनिमम काट कितनी होनी चाहिए, ना ये दे रखा मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम दे देता तब हम यहाँ पे कर लेते। देखो यहाँ पे क्या दे दिया इसने 512 की अगर हम बात करें तो इसको किस में कट कर देंगे 8 और 8 में कट कर देंगे ना, यानी कि 8, 8, 8, 8 आपके टुकड़े x डायरेक्शन में, 8 y में, 8 आपके z में। तो यानी कि इसके लिए कितने काट लगाए होंगे 7, इसके लिए कितने 7, इसके लिए 7, यानी कि ये 7, 7 जो है वो कट लगाए होंगे, यानी कि टोटल कितने 21 कट जो है वो लगाए हैं, है ना। 21 कट जो है वो लगाए, 21 कट लगा दिए। तो आपका राइट आंसर 21 कट भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये आपका मिनिमम कट जो है वो है, यानी कि आपके मिनिमम कितने कट लगाएं तब जाकर 512 टुकड़े हो, तो आपके 21 कट जो है वो लगाए तब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर बनता। और अगर आपसे ये पूछ लेता कि इसमें मैक्सिमम कितने कट लगाए कि 512 टुकड़े हो, तो जैसे कि हमने पहले बात किया था, अगर हम बात कर लेते हैं, ये आपके सामने क्या है, एक क्यूब है और क्यूब हमने यहाँ पे ये ऐसे बना लिया, ये देखो ये क्यूब हमने यहाँ पे बना लिया। और क्यूब की अगर हम बात कर लेते हैं, इस क्यूब के अंदर देखो, क्यूब की अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड देखो, इस क्यूब के अंदर अगर हम एक कट लगा देंगे तो आपके कितने टुकड़े हो जाएंगे? अगर एक कट लगाएंगे तो आपके 2 टुकड़े होंगे, अगर 2 कट लगाएंगे तो आपके 3 टुकड़े होंगे, है ना। अगर हम जैसे कट की बात होगी ना, इसको यहाँ से एक काट दिया बीच में, तो कितने टुकड़े हो गए? एक ये और एक ये 2। अगर इसके अंदर ये 1 और 2 ना करके अगर हम इसमें एक कट और लगा देते, यानी कि 2 कट लगा दिए टोटल, तो कितने टुकड़े हुए? 3। यानी कि जितने कट लगाएंगे उससे एक एक्स्ट्रा टुकड़ा हो जाएगा। और वही अगर आप यहाँ पे देखोगे 512 टुकड़े करने हैं, तुम कितने कट लगा सकते हैं? 511 भी कट लगा सकते हैं ना, यानी कि मैक्सिमम 511 कट लगाएंगे तब आपके 512 टुकड़े हो जाएंगे, मिनिमम आपके 21 कट लगाएंगे तब भी आपके 512 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर और ऑप्शन के अंदर आपके दोनों के दोनों दे रखे हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रख लेना इसका, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन के अंदर हमें क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि मिनिमम आपके कट रिक्वायर है या मैक्सिमम रिक्वायर है, और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के दोनों दे रखे हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्लियर है। और आज की